हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में राइट टू प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन करने के अधिकारों के बारे में। हाल ही में यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया है और इसको लेकर कानूनी, संवैधानिक और पुलिस अनुमति जैसे कई सवाल उठ रहे हैं। यह मुद्दा उस समय देश के ध्यान में आया जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक चलो संसद मोर्चा का घोषणा किया। सीजेपी के कार्यकर्ता शैक्षणिक सुधारों और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जून से प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि संगठन ने ना तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रखने की लिखित अनुमति ली थी और ना ही संसद मोर्चा की मंजूरी मांगी थी। इस घटना ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य है और भारत में विरोध प्रदर्शन की कानूनी सीमाएं क्या है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे संविधान में राइट टू प्रोटेस्ट का क्या कानूनी आधार है। भारतीय संविधान में राइट टू प्रोटेस्ट को एक अलग या इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं लिखा गया है। इसके बजाय ये अधिकार आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाली 3 अलग अलग स्वतंत्रता से मिलकर बनता है। पहला है आर्टिकल 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। ये नागरिकों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने और सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। दूसरा है आर्टिकल 19(1)(b) जो नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण एकत्र होने यानी असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स का अधिकार देता है। यही रैलियों और प्रदर्शन का मुख्य आधार है। और तीसरा है आर्टिकल 19(1)(c) जो संगठन या यूनियन बनाने की आजादी देता है, जिससे नागरिक और संगठन मिलकर अपनी आवाज उठा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, संविधान द्वारा दिया गया यह अधिकार असीमित यानी एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19(2) के तहत सरकार इस पर वाजिब पाबंदियां यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। ये पाबंदियां देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रत्व संबंध, पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार, नैतिकता और अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे आधारों पर लगाई जा सकती है। अगर प्रदर्शन हिंसक हो जाता है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसे संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलता। साथ ही आर्टिकल 51(a) के तहत सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अथॉरिटीज पुलिस अनुमति देने से मना कर सकती हैं या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की सेक्शन 163 जो पहले CRPC की सेक्शन 144 थी के तहत निषेधाज्ञा यानी इंजंक्शन लागू कर सकती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि पुलिस या मजिस्ट्रेट अनुमति रद्द करते हैं या इनकार करते हैं तो उन्हें इसका स्पष्ट और लिखित कारण यानी रीजनेबल डिसीजन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में राइट टू प्रोटेस्ट और आम जनता के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। साल 2012 के रामलीला मैदान इंसिडेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शांतिपूर्ण सभा और विरोध प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है जिसे बिना किसी मजबूत वजह के मनमाने तरीके से छीना नहीं जा सकता। इसके बाद 2018 के मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही प्रशासन को निर्देश दिया कि वहां के स्थानीय निवासियों के अधिकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संतुलन बनाया जाए। वहीं 2019 के शाहीन बाग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वे आम जनता के इस्तेमाल वाले सार्वजनिक रास्तों यानी पब्लिक रोड्स को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकते। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भारत में कानूनी तरीके से प्रदर्शन कैसे किया जाता है। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय यानी स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हर राज्य के अपने नियम होते हैं। आमतौर पर आयोजकों को स्थानीय पुलिस स्टेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेना पड़ता है। इसके लिए आवेदन में आयोजकों का नाम, प्रदर्शन का मकसद, संभावित भीड़, समय, रूट और लाउडस्पीकर व टेंट जैसी व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी देनी होती है। इतिहास गवाह है कि भारत में कई शांतिपूर्ण आंदोलनों ने देश की नीतियों और समाज को बदला है। 1973 का चिपकू मूवमेंट जहां महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगाया, 1985 का नर्मदा बचाओ आंदोलन, 2011 का जन लोकपाल मूवमेंट, 2012 का निर्भया मूवमेंट जिसने महिला सुरक्षा कानूनों को कड़ा किया और 2020 का फार्मर्स प्रोटेस्ट। ये सभी आंदोलन भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की ताकत को दर्शाते हैं। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, ये था भारत में राइट टू प्रोटेस्ट का पूरा कानूनी और संवैधानिक ढांचा। एक जीवंत लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का हक है, लेकिन इसके साथ ही कानून व्यवस्था का पालन करना और दूसरों की आजादी का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। तो फिर दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। इस पर लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।